नेशनल हेराल्ड केस वापस से हेडलाइंस में आ चुका है और उसी के साथ आ चुका है इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ड्रेकोनियन लॉज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पीएमएलए। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि पीएमएलए को इंडिया का एक कठोर कायदा बनाता है। सबसे पहले जानते हैं कि पीएमएलए एग्जैक्टली कौन से ऑफेंस के साथ डील करता है। जैसे कि नाम से पता चलता है ये एक्ट डील करता है मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के साथ। सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए डिफाइन करता है ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी इंसान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को यूटिलाइज करता है, यूज करता है, अपने पास रखता है, छुपा के रखता है या उससे कुछ प्रॉपर्टी खरीदता है, कुछ भी एक्ट करता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के साथ, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के लिए गिल्टी माना जाएगा। अब यहाँ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब है ऐसा कोई भी एक्ट जो कि दूसरे लॉ में उसे क्राइम माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल चीटिंग से मिले हुए पैसे या करप्शन से मिले हुए पैसे, ड्रग ट्रैफिकिंग से मिले हुए पैसे, ये सारे पैसे जब कोई यूटिलाइज करता है, अपने पास रखता है, छुपा के रखता है या उसे कुछ प्रॉपर्टी खरीदता है, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गिल्टी माना जाता है। तो अब जानते हैं कि क्यों पीएमएलए को ड्रैकोनियन लॉ का दर्जा दिया गया है। सबसे पहली चीज है कि यहाँ अक्यूज को ऑलरेडी गिल्टी माना जाता है। माने इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के बदले यहाँ गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट का प्रिंसिपल चल रहा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ अक्यूज पे बर्डन ऑफ प्रूफ दिया गया है। यूजुअल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होता है जो कि कोई फैक्ट असर्ट कर रहा है। अगर मैं बोल रही हूँ कि इसने क्राइम कमिट किया है तो मुझे प्रूव करना है कि उसने क्राइम कमिट किया है, पर यहाँ उसे प्रूव करना है कि उसने क्राइम कमिट नहीं किया है। तीसरा आता है ECIR, मतलब एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि एक FIR से इक्विवेलेंट होता है। उसकी कॉपी अक्यूज को दी ही नहीं जाती। मतलब अगर ईडी आपको समन करके बुला रही है स्टेटमेंट के लिए, तो आपको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सा केस है, आप उसमें अक्यूज हो या आप उसमें विटनेस हो, आपके पास कोई भी डिटेल्स नहीं होता। और लास्टली इस एक्ट के अंदर बेल मिलना काफी डिफिकल्ट है। बेल ग्रांट करने के लिए 2 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है। सबसे पहली है कि कोर्ट को लगे कि अक्यूज प्राइमा फेसी गिल्टी नहीं है क्राइम के लिए, और दूसरी कंडीशन है कि वो बाहर बेल पे निकलने पर क्राइम वापस कमिट नहीं करेगा। अब जब बात प्राइमा फेसी नॉट गिल्टी की आती है, तो ट्रायल शुरू होने से पहले सिर्फ प्रोसिक्यूशन के डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस के बेसिस पे ये डिसाइड करना कि अक्यूज गिल्टी है या नहीं, ये कोर्ट के लिए काफी डिफिकल्ट बन जाता है। इसीलिए इस एक्ट के अंदर बेल मिलना काफी मुश्किल माना जाता है। इन रीजंस की वजह से पीएमएलए को इंडिया का काफी कठोर कायदा माना गया है। ऐसे ही करंट न्यूज के साथ जुड़े लीगल अपडेट्स के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।